पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो गाइज, वेलकम बैक, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। हम लोग जानते हैं अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें दूसरा कैटेगरी क्या होना चाहिए, उसके सेल में प्रोटोप्लाज्म होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस पदार्थ है। ठीक है, वो प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस पदार्थ है जिसमें लिविंग सेल है। लिविंग सेल का लिविंग वही जिसमें लाइफ सेल हो, जिसमें लिविंग सेल हो। ठीक है, वही क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में और क्या इंक्लूड होता है, ऐड रहती है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ये सारे मिल करके क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? जीव दर्द। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी हुआ जीव दर्द। ठीक है, हमारे बॉडी के हम लोग कोई भी पार्ट आप लोग कट कर लीजिए, अब कट मत कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट किया जाए तो आपको उसके अंदर क्या सेल्स नज़र आएगी। ठीक है, कोई भी भाग पार्ट कट कर लेने के बाद उसमें सेल्स नज़र आएगी। और ये सेल्स के चारों तरफ क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन होते हैं, जो उसको लेयर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड उसके अंदर क्या होती है? लिक्विड भरी होती है। उसके अंदर क्या होती है? लिक्विड भरी होती है। और उसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही लिक्विड तरल पदार्थ होती है। उसके अंदर ही क्या होती है? ऑर्गेनेल्स होती है। और ये सारे मिल करके क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। ठीक है, तो इट इज ए लिक्विड एज वेल एज सॉलिड ऑल्सो, देयरफॉर इट इज नोन एज सेमी लिक्विड। और ये अभी मैंने बताया इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों रहती है। तो ये लिक्विड और सॉलिड दोनों मिल करके बनती है, तो इसको क्या बोला जाता है? सेमी लिक्विड भी बोला जाता है। दोनों के साथ साथ ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड भी होता है लेकिन साथ साथ सॉलिड भी होता है, इसलिए इसको हम सेमी लिक्विड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धद्रव्य। सेमी लिक्विड का हिंदी क्या हुआ? अर्धद्रव्य बोलते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे फिगर में डायग्राम में दिखाया कि जो अंदर में जो डॉट 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 है वो सारा लिक्विड है, और उसी के अंदर पार्ट्स रहेंगे, सॉलिड पार्ट रहेंगे, वो हो जाएंगे ऑर्गेनेल्स। तो लिक्विड प्लस सॉलिड क्या हो गया? सेमी लिक्विड। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो? दोनों लिक्विड और सॉलिड मिल करके बनती है, इसीलिए इसको सेमी लिक्विड भी कहते हैं। ये सेमी लिक्विड कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। सेमी लिक्विड कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाया है नीचे, यहाँ डायग्राम फिगर में देखिए, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स इक्वल टू क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और ये एज इट इज स्टेटमेंट पूछा गया है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में। स्टेटमेंट दिया गया है कि 2-3 ऑप्शंस दिया गया है। तो साइटोप्लाज्म और प्लस ऑर्गेनेल्स तो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिक्विड प्लस ऑर्गेनेल्स मिल करके क्या होता है? बनता है प्रोटोप्लाज्म होता है। तो देखिए कैसे होता है ये सेमी लिक्विड। साइटोप्लाज्म क्या हुआ? आपका लिक्विड हुआ। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड। और ऑर्गेनेल्स क्या है? सॉलिड। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। यहाँ पे आप रेड देख रहे होंगे, इसमें डॉट 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 जो सारा वो सारा लिक्विड से भरा गया है, सारा लिक्विड से भरा हुआ है। और इसके अंदर जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, और ऑर्गेनेल्स क्या होती है? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है? जो सॉलिड पार्ट्स है वो सेल ऑर्गेनेल्स है। जो पार्ट होती है सेल की पार्ट्स होती है। ऑर्गेनेल्स क्या होती है? सेल की पार्ट्स होती है, कंपोनेंट्स होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी सारे कंपोनेंट्स, लाइजोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सब क्या है? सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, ये क्या है? ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये क्या है? ये सारा क्या है? सारा क्या है? ये सॉलिड है, सॉलिड है।
ठोस है, और सेल के अंदर जो डॉट 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 रेड सारा भरा हुआ है वो लिक्विड है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनती है। दोनों को ऐड करके क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बनती है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेमी लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों मिल करके ऐड हो करके एक प्रोटोप्लाज्म बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या लिखा, सॉलिड, ये ठोस होती है। एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या हो गया, जैविक, मतलब ये हमेशा काम करते रहती है। और सॉरी, यहाँ देखिए सॉलिड। और वाइटल, वाइटल मतलब क्या हुआ, जैविक, ये हमेशा काम करती रहती है। और एक्टिव क्या हुआ, और ये हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा वर्क, हमेशा फंक्शन करते रहेगी, हमेशा क्या होगी, ये फंक्शन करते रहेगी, हमारे सेल्स के अंदर हमेशा एक्टिव रहेगी, परमानेंट एक्टिव रहेगी। तो इसीलिए ये क्या हुआ, लाइव सेल्स हुए। ठीक है, परमानेंट एक्टिव रहेगी। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, सेमी लिक्विड हुआ, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनिज्म से मिल करके बनी हुई रहती है। अब आगे देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ये क्या है, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, हम सेल क्या है, सेल क्या है, वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, सेल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ क्या है, तो फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है, क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है। और ये लाइन किसके द्वारा कहा गया था, ये लाइन जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था कि फिजिकल बेसिक, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ किसके द्वारा ये लाइन कहा गया था, तो ये लाइन कहा गया था जूलियन हक्सले के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, जूलियन हक्सले, ये एक बायोलॉजिस्ट थे, इसके द्वारा कहा गया था, ये लाइन दिया गया था कि प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिक ऑफ, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, और ये लाइन किसके द्वारा दिया गया है, जूलियन हक्सले। और इसका प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था, पुरकिंजे। इसको डिस्कवर कौन किए थे, डिस्कवरी इसका कौन, किसके द्वारा किया गया था, पुरकिंजे। इट इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन प्रोटोप्लाज्म 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट। मैंने कहा जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें कितना परसेंटेज वाटर होता है, अप टू 70 to 80%। हमारे प्रोटोप्लाज्म में 70 से 80% क्या होती है, पानी होती है, वाटर होती है। 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कितने परसेंटेज वाटर होती है प्रोटोप्लाज्म में। तो हमारे प्रोटोप्लाज्म में 70 से 80% क्या होती है, पानी होती है, वाटर होती है। नाउ आगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट और सेटलोसिस मूवमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। हमारे प्रोटोप्लाज्म में जो क्या होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट और सेटलोसिस मूवमेंट होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल में हमारे हल्की हल्की मूवमेंट हो रही होगी। अगर हम लोग सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर पे रख के देखेंगे तो उसके अंदर ना सेल के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होगी, हल्की हल्की मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, और वो मूवमेंट क्या है, या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। और ये मूवमेंट याद रखिएगा सिर्फ किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। दिस मूवमेंट इज ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पहले बता दिया। जो सेल क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, जो मैच्योर होती है, जो फंक्शंस करती है, जो फंक्शंस करेगी उसके अंदर ही मूवमेंट होगी ना, जिसमें DNA, हिस्टोन, प्रोटीन बताया था मैंने पहले वाली वीडियोज में, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बता चुका है। तो ये मूवमेंट किस में होती है, यूकैरियोटिक, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगी ये मूवमेंट, और एंटी सेल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइटलोसिस मूवमेंट बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चंस मतलब पूछ सकता है कि सेल के अंदर जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट किस में होती है, तो किस में होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है। या कौन सी मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म में होती है, उस मूवमेंट का नाम क्या, स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइटलोसिस मूवमेंट।
तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइटोसिस मूवमेंट, या ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइटोसिस मूवमेंट कहाँ पे होती है, कहाँ होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है। और ये मूवमेंट सिर्फ किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। और ये मूवमेंट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रखता है, मूवमेंट होती है किस लिए सेल्स के अंदर, इसलिए होती है कि ये ना न्यूट्रिएंट्स जितनी भी पोर्शंस होती है वो सेल्स के ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाती है। जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, ठीक है, पोषण जरूरी है, इसलिए हम लोग खाते हैं, तो वो बॉडी के पार्ट्स में जाकर के पूरा ये होती है। तो इसीलिए वैसे ही सेल्स के ऑर्गेनेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स के पहुंचाने का काम, जो उसके अंदर जो सेल के अंदर जो जितना ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब ऑर्गेनेल्स है, वो सब जो फंक्शन करती है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है उसका काम कौन करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है और साइटोसिस मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती है इसके द्वारा हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचती है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल की जो ऑर्गेनेल्स होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग जो होती है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है, सेल्स के जो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो पहला क्या हो, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन जिसके ऊपर झिल्ली पाया जाएगी, नॉन मेम्ब्रेन जहाँ जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी, और बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, कि बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब जिसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी, जिसके ऊपर डबल झिल्ली पाई जाएगी। तो देखिए देखिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो पहला क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन क्या हो गया, जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो कौन कौन सा, ये सब पूछा जा गया है कि राइबोसोम या पॉलीजोम, ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या है, राइबोसोम, पॉलीजोम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। बेसल बॉडीज, मैक्रोट्यूबुल्स, तो ये सब के ऊपर क्या होगी, सेल मतलब ये क्या होगी, नॉन मेम्ब्रेन होगी, इसमें जो झिल्ली नहीं पाई जाएगी, कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किसके मतलब एग्जाम्पल दे देंगे कि राइबोसोम के ऊपर क्या झिल्ली पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, मेम्ब्रेन है या नॉन मेम्ब्रेन है। तो आप क्या मतलब ऑप्शंस रहेंगे 2-4, तो उसमें क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स या पॉलीजोम्स, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स, बेसल बॉडीज, मैक्रोट्यूबल्स, ये सब के ऊपर कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें क्या झिल्ली पाई जाती है, और मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, वो 2 तरीके का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, मेम्ब्रेन हो गया जिसमें आपका ऊपर लेयर पाया जाएगा, सेल्स के ऊपर लेयर होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है। सिंगल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल के मतलब जो ऑर्गेनेल्स है उसके बाहर सिर्फ एक सिंगल लेयर, एक ही लेयर का जिसके ऊपर परत पाया जाएगा। क्या होता है, लेयर क्या होता है, परत, जिसके ऊपर एक ही लेयर का जो मेम्ब्रेन बना हुआ रहेगा, झिल्ली बना हुआ रहेगा, सिर्फ ऑर्गेनेल्स के ऊपर एक ही घेरा रहेगा, उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और वो कौन कौन सा होता है, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, 2 तरीके का, स्मूथ होते हैं, रफ होते हैं, वो हम लोग सारा आगे जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो फंक्शंस पढ़ेंगे उसके, तो सारा जानेंगे। लाइजोसोम्स हुए, वैक्यूल्स हुए एंड पेरियोक्सीजोम्स, तो ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो एक ही झिल्ली रहेगा, एक ही घेरा रहेगा, तो ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं कि जिसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन रहेगी, उसके ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन रहेगी, तो दूसरा लेयर रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जाने जाएंगे। आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑर्गेनेल्स के बारे में सारा, तो आगे हम लोग जानेंगे
उसकी किस ऑर्गेनेल्स की क्या फंक्शंस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होती है एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। और ये हम लोग ह्यूमन बॉडी में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है जिसमें क्या होता है, डबल परत चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, डबल लेयर का वो रहता है। और प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होती है। नाउ आगे जानते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, उपाप चयन, इसका हिंदी होता क्या होता है, उपाप चयन। तो ये क्या होती है, हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, वो क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, है ना। द रिएक्शंस विच अकर्स इन आवर बॉडी इन ए होल डे, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी एक दिन में रिएक्शन हो रही है, पूरे दिन में रिएक्शन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, डॉक्टर बोलते होंगे आपका मेटाबॉलिक रेट खराब हो गई है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो गई है। जैसे किसी का पेट खराब हो गई है, या मान लीजिए एक दिन भर कोई बाथरूम जा रहा है, दौड़ रहे हैं, ये सब क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो गई, क्या हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक दिन हमारे बॉडीज में जितने भी रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। एक दिन में जितनी भी क्रियाएं हो रही है हमारे बॉडीज में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो होने वाली जो क्रिया प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो हम होने वाली प्रोसेस होती है, जो हो रही है सारी, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो ये प्रोसेस होती है, जो क्रिया जो हो रही है सारी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, metabolism is the process by which our body converts what we eat and drink into energy and excrete out the waste material। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हम लोग फूड इंटेक लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, फूड इंटेक लेते खाते हैं, उसका पाचन होता है, ठीक है, पाचन होकर के क्या होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में बनता है, एनर्जी के फॉर्म में हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक। और जितना भी जो बचा हुआ जो रहता है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या, इस क्रिया को, जो होने वाली क्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो हमारे बॉडी में दिन भर जो क्रिया होती है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में पूरे, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शन, जो क्रियाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। हम लोग फूड इंटेक करते हैं, उससे एनर्जी हम लोग पाते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी हम लोग को मिलता है। और जो वेस्ट, जो बचा हुआ रहता है, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। तो इस क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखिए, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, वाइटल एक्टिविटीज है। ये क्या है, वाइटल एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होता है, हमारे सेल के इनसाइड होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में नहीं, हमारे क्या होती है, कोशिका के अंदर ये एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज। जैसे मैंने पहले बताया था, वाइटल क्या हो, जैविक, जो फंक्शन क्रियाएं होती है हमारे, जैसे जो क्रियाएं हो रही है हमारे बॉडीज में, वो इनसाइड द सेल के अंदर, ठीक है। जैसे फूड हम लोग खाएं, उसके बाद एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो वो सब क्रिया जो हो रही है, फिर फूड वेस्ट मटेरियल बाहर आ रही है, ठीक है, वो क्या है, वाइटल एक्टिविटीज। वो क्या हो रही है, हमारे जो फंक्शंस हो रही हैं वो हो गई इनसाइड द सेल्स, हमारी कोशिका के अंदर जो फंक्शंस हो रही है वो क्या है, वाइटल एक्टिविटीज है। और ये क्या, मेटाबॉलिज्म क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। जैसे हम लोग जो रिएक्टेंट हुआ, जो जैसे रिएक्टेंट क्या, जो भी हम लोग जो फूड खाएं, ठीक है, बड़ा उसमें खाएं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में खाएं, और ठीक है, और वो छोटा टुकड़ा में जाके प्रोडक्ट में, ठीक है, टूट गया पेट के अंदर हमारे, जैसे हम लोग खाएं, डाइजेशन हुआ, छोटे टुकड़े में, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, हम लोग जो है बड़ा मॉलिक्यूल्स, बड़ा टुकड़ा इंटेक करते हैं, हम लोग खाते हैं, रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और जो अंदर जो हम लोग केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अंदर जो केमिकल जाके जो प्रोसेस हो रही है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बायो क्यों लगाया गया, बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग्स में होगी, जो जीवित हैं उसमें ही होगी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज क्या है, बायो जैसे बायोलॉजी पढ़ते, लिविंग,
ठीक है, तो उसी से बायोकेमिकल रिएक्शन, तो लिविंग केमिकल रिएक्शन होगी, ये जीवित उसमें होगी, ठीक है, जो हम लोग मॉलिक्यूल्स खाते हैं फिर उसके बाद वो अंदर जाके केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो तरह का होता है, क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है एंटाबॉलिज्म और एक होता है क्या, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। तो एंटाबॉलिज्म क्या होता है, एंटाबॉलिज्म हो गया उपचयन, ठीक है, इसका हिंदी हुआ उपचयन, और कैटाबॉलिज्म क्या हुआ, अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन। तो देखिए एंटाबॉलिज्म हो गया सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि छोटे हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो मिल करके क्या होता है, बॉडी के अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देखिए जो छोटे छोटे मैंने यहाँ फिगर बनाया है, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो मिल करके क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटाबॉलिज्म बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड होता है इसमें, ठीक है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जैसे एग्जांपल देखिए एमिनो एसिड हो गया, जैसे हम लोग सब जानते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है। एंड एमिनो एसिड क्या है, बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन का। जो एमिनो एसिड होता है वो बेसिक यूनिट होता है। तो क्या करता है एमिनो एसिड, क्या करता है, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड जो होता है वो छोटा छोटा होता है, ठीक है, छोटा छोटा एमिनो एसिड मिल करके क्या होता है, बड़ा पार्टिकल बना लेता है। छोटा छोटा प्रोटीन मिल करके क्या बनता है, बड़ा पार्टिकल बना लेता है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ का सिंथेसिस होती है, निर्माण होती है, जब भी किसी चीज़ का बॉडी में पार्ट में मतलब अंदर में जब वो किसी चीज़ का निर्माण हो रही होती है तो उस प्रोसेस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सीधा सा लैंग्वेज में ये समझिए, एनाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे बॉडी में नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जो वो क्या होते हैं, जो सिंपल छोटा छोटा से क्या करते हैं, कंबाइन करके एक बड़ा मतलब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जो है ना वो जनरेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। हम लोग का सिंथेसिस का, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं बॉडी में, एक नया प्रोडक्ट निर्माण करते हैं छोटा छोटा प्रोडक्ट से। तो एनाबॉलिज्म में जो बायोकेमिकल प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म, मतलब ये मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट हुए ना, टाइप्स हुए, दो पार्ट हुए, एंटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो बायोकेमिकल प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म वेयर द सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू जनरेट कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिल करके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक बड़ा पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एमिनो एसिड। ये क्या होता है, एमिनो एसिड प्रोटीन है, ठीक है। इस छोटे छोटे प्रोटीन मिल करके क्या करते हैं, बड़ा प्रोटीन का निर्माण करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और क्या है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी है। और एमिनो एसिड प्रोटीन, एमिनो एसिड प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए कैटाबॉलिज्म, अब आते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, अपचयन। ये क्या करते हैं, इसमें ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का टूटना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स का टूटना। और एनाबॉलिज्म क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स से सिंथेसिस होकर बड़ा पार्टिकल्स होना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, वो हो गया एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें फूड क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन क्या, जैसे हम लोग जो भी पार्टिकल्स खाते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग बड़ा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हम लोग जो अंदर से बाहर से जो इंटेक करते हैं बड़ा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जा कर के डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और हमारे स्टोमक मतलब डाइजेशन जो होता है वहाँ जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। वैसे ही रिस्पायरेशन क्या होता है, आप जो भी फूड
खाते हैं, हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है वो तोड़े जाते हैं। हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन के प्रोसेस में टूटते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और वो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें फूड का क्या ब्रेक डाउन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म में बड़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। और एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, जो भी बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसका बाहर निकल जाना। बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना जानते हैं, बहुत हम जरूरी है। जो भी हम लोग का जो खाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ रहता है या यूरिन के रूप में या स्टूल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, वेस्ट आउट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो वो क्या हुआ, वो भी एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो प्रोसेस से मिल करके बना हुआ रहता है, एंटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एंटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिल करके क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बनता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जब बॉडी में फूड जाता है तो एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का सिंथेसिस होता है। तो एनर्जी का सिंथेसिस किस रूप में होता है, एनाबॉलिज्म के रूप में होता है। फिर क्या होता है, वो जो भी एनर्जी सिंथेसिस होता है वो कंज्यूम कर लेता है, एनर्जी को अपने पास रख लेता है, और जो बचा कुचा रहता है वो क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। वो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया। तो मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिल करके हो गया, एंटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी एंड एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल। तो मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग अपने जो इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं, उसको क्या करता है, एनर्जी के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एनर्जी के रूप में क्या बोलते हैं, कंज्यूम कर लेता है, और जो बचा कचा रहता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग आगे कल से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस क्वेश्चंस बहुत सारे इससे आ सकते हैं, इसीलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।